याद करो वो स्कूल का टाइम जहाँ पे आपने बोला होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और हो सकता है ये लाइन आपको आज भी कहीं नारों के अंदर देखने में मिल जाए। बेसिकली ये जो हमारे कंट्री के अंदर इतने रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स के अंदर एक दूसरे से जो दुनियावी लेवल पे वो किस लेवल पे ऊपर नीचे हैं, कौन सा जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ गया है, कौन सा वो ज़्यादा पीछे रह गया है, और वो जो 21वीं सदी में उसका क्या स्टेटस है, और बेसिकली हमारे लिए टेक होम मैसेज क्या हो सकता है, हम क्या सीख सकते हैं। मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में, आपका स्वागत है। मैं यहाँ यूरोप में रह रहा हूँ और जब भी मेरे को कोई पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, सो आई प्राउडली से आई कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कॉल्ड इंडिया। अनबिलीवेबल। वो डाइवर्सिटी में कौन कितना ज़्यादा आगे निकल गया और कौन ज़्यादा कितना पीछे रह गया। एंड ट्रस्ट में जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप मान के चलिए कि आप मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी पे मत जाइएगा कि मैं बेसिकली इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ इसलिए शायद ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने अपने एक पिछले वीडियो के अंदर भी बोला है मैं जो है एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक मतलब कि मेरे को नहीं पता कि ऊपर वाला है या ऊपर वाला नहीं है, और उसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आई एम इन द मिडल। और साथ साथ में जो है मैं प्योरली फैक्चुअली बात रखना चाहूँगा यहाँ पे, यानी कि वो बात रखना चाहूँगा जिसको बेसिकली आप वेरीफाई कर सकें, जो एक तरह से गवर्नमेंट डेटा हैं, और उनको वेरीफाई करने के लिए जो सारे लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लगा दूंगा। और मैं सब्जेक्टिव टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसी बात नहीं करूँगा कि आप इस बात पे झगड़ने लग जाएं कि अरे अरे साहब हमारे यहाँ तो जो है नंबर ऑफ़ पीपल को जन्नत ज़्यादा मिलती है या स्वर्ग ज़्यादा मिलता है या हेवन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस डेटा का जो है कोई भी वेरिफिकेशन कोई भी कर नहीं सकता। बट मोटा मोटी तौर पे जो हम बात करते हैं वो ये कि कोई भी कम्युनिटी की सक्सेस हम दुनियावी तौर पे हम तब मानेंगे जब उस कम्युनिटी के लोग बेसिकली काफ़ी हेल्दी हों, काफ़ी वेल्दी हों, यानी कि एक अच्छी एफ्लुएंट लाइफ जी रहे हों, और साथ साथ में उनके जो रिलेशनशिप हैं या उनके जो सोशल स्टेटस है, उनका जो ओवरऑल जो घर का माहौल है वो काफ़ी जो है कितना अच्छा होता है। इन्हीं को जो है आधार बना के और इन जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनकी बात करेंगे। अगर कोई डेटा सेट अगर मिस होता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में बता सकते हैं कि शायद इस डेटा सेट को भी उठाना चाहिए था। रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा जैन और बुद्धिज़्म भी जो है मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मुझे पता है और भी जैसे रिलीजन्स हैं, पारसी एक रिलीजन है, लेकिन उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी सर्च किया, ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहे थे वो अदर्स के बारे में, तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं उसको अवॉइड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 6 रिलीजन्स के साथ में हम बात कर रहे होंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो नंबर 1 पे लेते हैं सबसे बड़ा रुपया। ये जो 6 रिलीजन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा वेल्थ एक तरह से किसकी होगी, यानी अगर जिसकी सबसे ज़्यादा वेल्थ है उसको मैं नंबर 1 दे दूंगा, और जिसकी सबसे कम वेल्थ है उस कम्युनिटी के अंदर उसको मैं नंबर 6 दे दूंगा। नंबर 1 पे आते हैं जैन, नंबर 2 पे सिख, नंबर 3 पे क्रिश्चियन, नंबर 4 पे बुद्धिस्ट, नंबर 5 पे हिंदू, एंड नंबर 6 पे मुस्लिम। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो जैनिज़्म कम्युनिटी वो है जिसमें ज़्यादातर लोग रिच हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, यानी कि वो उतने अमीर या अफ्लुएंट नहीं हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपल 1 2 3 4 5 6 की रेटिंग दे दी है। मैं एक तरह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ डेटा का। नॉर्मलाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो बहुत लंबी जिंदगी है, समझ जाएगा किसी। नंबर 2 पे बात करते हैं लिटरेसी, यानी कि शिक्षा। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है वो बताता है कि जो भी किसी लैंग्वेज को पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको हम लिटरेट मानते हैं। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। लिटरेसी के अंदर अगेन जैन जो है वो नंबर 1 पे आते हैं, फिर क्रिश्चियन आते हैं 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे बुद्धिस्ट, 4th नंबर पे आते हैं सिख, एंड 5th नंबर पे हिंदू, एंड 6th नंबर पे आते हैं अगेन मुस्लिम। तो इन शॉर्ट जैन कम्युनिटी यहाँ पे भी टॉप परफॉर्मर है और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे भी पुअर परफॉर्मर है। थर्ड बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी कि हर 1000 पुरुषों के पीछे वापस कितनी जो है महिलाएं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि बेसिकली हमारे समाज के अंदर कितना एक तरह से पितृसत्ता सोच अभी भी है या नहीं है, ये इस बात को बेसिकली अलग अलग कम्युनिटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे है वो है क्रिश्चियन लोग, दूसरे नंबर पे आते हैं बुद्धिस्ट लोग, तीसरे नंबर पे आते हैं जैन लोग, चौथे नंबर पे आते हैं मुस्लिम लोग, 5th नंबर पे हिंदू लोग, और 6th नंबर पे आते हैं सिख लोग। और इसी से लगते लगते वापस एक चौथा पैरामीटर भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेक्स रेशियो ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बच्चों का बता रहा है, यानी कि
6 साल के बच्चों तक की अगर बात करें तो उसमें 1000 लड़कों के पीछे कितनी जो हैं वो लड़कियां हैं, तो ये उसको बता रहा है। तो अगर किसी का कितना कम है उससे ये पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से बच्चे को मतलब फीमेल फीटिसाइड की केसेस कितने ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टॉप परफॉर्मर के अंदर है, यानी कि जहाँ पे सेक्स रेशियो बच्चों का एकदम सही है, काफ़ी ठीक है, वो है क्रिश्चियनिटी। उसके दूसरे नंबर पे आता है मुस्लिम, तीसरे नंबर पे आता है बुद्धिस्ट, चौथे नंबर पे आता है हिंदू, पाँचवें नंबर पे आता है जैन और छठे नंबर पे आता है सिख। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल की इक्वलिटी की जहाँ तक बात है तो वो देखा जा सकता है कि पैट्रियार्कियल सोच जो है वो क्रिश्चियनिटी में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पे वो टॉप परफॉर्मर है दोनों केसेस के अंदर। और सिखिज़म के अंदर जो है वो दोनों 6 नंबर पे हैं, वो सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मर है, यानी कि वहाँ पे एक तरह से फीमेल फीटिसाइड की जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते होंगे। और ये अलग अलग रिपोर्ट्स भी हैं जो कि इसी बात को जस्टिफाई भी करती है, इस बात को एक तरह से रीइंफोर्स करती है। 5वां नंबर पे बात करते हैं वर्क प्रेसिपिटेशन, यानी कि उस बेसिकली कम्युनिटी के अंदर कितने % पॉपुलेशन है जो कि बेसिकली वहाँ पे काम करती है, एक्चुअल में एक तरह से इकोनॉमी को ड्राइव करने में हमारे मदद करती है। तो वो कितना % है वो उसको बोलते हैं वर्क प्रेसिपिटेशन। और जितने ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन एक तरह से घर से बाहर निकल रही है और देश के लिए कुछ कर रही है, खुद के लिए भी कुछ कर रही है। तो यहाँ पे बाजी मारी है सबसे पहले बुद्धिस्ट लोगों ने, उसके बाद में 2nd नंबर पे आते हैं क्रिश्चियन लोग, 3rd नंबर पे आते हैं हिंदू लोग, 4th नंबर पे आते हैं सिख, 5वें नंबर पे जैन और 6ठे नंबर पे मुस्लिम लोग। तो यहाँ पे एक तरह से सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कैटेगरी हुई बुद्धिस्ट लोगों की और सबसे पुअर परफॉर्मिंग कैटेगरी हुई मुस्लिम लोगों की। ये कैसी लाइफ जी रहे हैं हम? सांस लेने तक को अलाउड नहीं हमें। अरे तेरे अब्बा जैसे नहीं है, मेरे शौहर हैं और तेरे गुड्डू के अब्बा हैं। छठा पैरामीटर डिस्कस करते हैं विच इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा। अब यहाँ तक अभी तक हम बात कर रहे थे कि बेसिकली वो कितने पढ़े लिखे हैं या फिर वो एक तरह से कितने अमीर है कम्युनिटी या फिर वो घरों के बाहर कितने निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर कैसा माहौल है, क्या महिलाएं घरों के अंदर भी सेफ़ है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि उस कम्युनिटी के अंदर कैसी वैल्यूज़ दी जा रही हैं या किस तरह का वहाँ पे एक ओवरऑल माहौल है। So just one slap then. Just a slap, पर नहीं मार सकता। अब जो सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस देखा गया वो देखा गया है जैन कम्युनिटी में, उसके बाद में सिख कम्युनिटी में, फिर नंबर आता है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, देन हिंदू, देन मुस्लिम और उसके बाद में लास्ट में नाम आता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। तो जैन कम्युनिटी जो कि बोलती है नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट रिलीजन, अहिंसा परमो धर्म, वो उसको सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी फॉलो करते हुए प्रतीत होते हैं। और दूसरी तरफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे पूरेस्ट परफॉर्म कर रही है। 7th एंड लास्ट टॉपिक जो कि है हेल्थ, उस पर बात करते हैं। और हेल्थ को बेसिकली जज करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मेनली डिजीज़ निकाली हैं जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी वाइज। तो उन 5 डिजीज़ का नाम है जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा, थायराइड का कोई डिसऑर्डर हो, हार्ट की कोई डिजीज़ हो या कैंसर हो। तो ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं वो जिस कम्युनिटी में जितनी ज़्यादा होगी यानी कि वहाँ पे हेल्थ के पैरामीटर्स उतने ही कम हैं। और ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि वहाँ पे एक तरह से रहन सहन, खान पान किस तरह का है जिसकी वजह से उनको ये डिजीज़ हो रही है। तो मैं एक एक डिजीज़ को लेके आपको नहीं बताऊंगा बल्कि ओवरऑल यहाँ पे मैं इन सारी की सारी डिजीज़ का विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन में समेशन कर दूंगा और उस समेशन करने के बाद में इसकी एक ओवरऑल रैंकिंग में निकालूंगा। सो फाइनल हेल्थ की ओवरऑल रैंकिंग से पता चलता है कि सिख कम्युनिटी सबसे हेल्दी कम्युनिटी है, उसके बाद में नंबर आता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, फिर उसके बाद में जैन कम्युनिटी, फिर मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी और फाइनली नाम आता है क्रिश्चियन कम्युनिटी का। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सिख कम्युनिटी का एक तरह से खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल काफ़ी सही है, इस वजह से लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर उन्हें नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे पूरेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी है। ये आपके वास्ते। और इस जैस को इसको तो अच्छे से डाल, देख मरी पड़ी है, जान ही नहीं लगती इसमें। आप खाओ बेटी खाना। अब ये सातों के सातों पैरामीटर को मैं फाइनली समेशन कर देता हूँ और एक ओवरऑल रैंकिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। सो फाइनली 21वीं सदी के अंदर दुनियावी लेवल पे कौन सी कम्युनिटी
ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है इंडिया के अंदर, उसकी रैंकिंग निकल के आ चुकी है, जिसका शायद आपको इस पूरे वीडियो में इंतज़ार था। तो सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस करते हैं। नंबर 1 कम्युनिटी जो परफॉर्म कर रही है वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, नंबर 2 पे आई है जैन कम्युनिटी, नंबर 3 पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी, नंबर 4 पे सिख कम्युनिटी, नंबर 5 पे हिंदू कम्युनिटी एंड नंबर 6 पे मुस्लिम कम्युनिटी। और ये जब मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूँ तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अंदर अगर मैंने नॉर्मलाइजेशन किया होता तो हो सकता है रैंकिंग थोड़ी किसी में ऊपर नीचे हो सकती थी। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप कोई डेटा पॉइंट इसमें और जोड़ेंगे या फिर अगर आप कोई डेटा पॉइंट एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हो सकता है रैंकिंग फिर भी थोड़ी बहुत ऑल्टर हो जाए, लेकिन मोर और लेस सिनेरियो एक तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मोर और लेस कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है, इक्का दुक्का नंबर कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स ऑल। अब इस रैंकिंग में हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी ने टॉप किया है पर नीचे से, और यहाँ पे जो है अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि 95% ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो यही 2 कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बेसिकली माइनर कम्युनिटी है यानी कि जो का पॉपुलेशन उतनी है भी नहीं, वो ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली जो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यही हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी है, और वो ही इन सारे पैरामीटर्स पे यानी सोशल पैरामीटर पे, इकोनॉमिकल पैरामीटर पे, हेल्थ के पैरामीटर पे वो ही इतनी खरी नहीं उतर रही है, वो ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और सबसे मज़ेदार बात देखिए कि इस आज़ादी के तकरीबन 75 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद में कितने सारे फेसेस आए, कितनी सारी गवर्नमेंट आई, कितनी सारी बातें हुई, और हर बातों में यही कहीं न कहीं बात रखी गई कि हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम, हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे या हम उनको हक दिलवाएंगे या फिर उनका उत्थान करेंगे। और इतने साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी इन्हीं का उत्थान नहीं हुआ है, और जिनकी कभी कोई बात ही नहीं की जाती है मैंडेट में ज़्यादातर टाइम, वो कम्युनिटी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। Unbelievable. और इतना सब होने के बावजूद भी मज़ेदार बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम नाम का जो चूर्ण है वो आज भी बिकता है धड़ल्ले से राजनेताओं के द्वारा, और लोग उसके बावजूद भी उनको एक तरह से वोट डालते रहते हैं। Unbelievable. Yes, India has always been unbelievable. और यहाँ पे हम बात सिर्फ नेताओं की ही क्यों करें, केवल वही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जो खुद हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों के उत्थान ना होने के लिए जिम्मेवार हैं इक्वली। अगर आपको मेरी बात ये कड़वी लग रही हो या समझ ना आ रही हो तो मैंने एक रिजर्वेशन वाला वीडियो बनाया है, आई स्ट्रांगली अर्ज यू कि आप वो जाके देखें, जिससे आपको मेरी बात समझ आएगी कि कैसे अपनी ही कम्युनिटी के लोग अपने ही लोगों के साथ में दुश्मन बन बैठे हैं और इसी वजह से इतनी हेट्रोजेनिटी है। और यहाँ पे कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो तो इस बात पे राजी हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि देखिए साहब हमने तो मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे खदेड़ दिया, वो तो बिल्कुल हमारे से पीछे हैं। लेकिन अगर आप रैंकिंग पे मत जाइए, अगर आप देखेंगे कि जो समेशन हुआ है वो ऑलमोस्ट आजू बाजू ही है, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और जो अच्छी अफ्लुएंट कम्युनिटीज़ हैं उनसे आप काफ़ी दूर हैं। अब ये रैंकिंग देखने के बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी तो कुछ ऐसा फील करेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नंबर 1 या नंबर 2 होने का मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी में सारी चीज़ें ठीक है। नेचुरली वहाँ पे भी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। Can you explain? ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने खान पान और लाइफस्टाइल को इतना अच्छा रखा जाए कि वो हेल्थ के पैरामीटर में ऊपर आ सके। बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे घरों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं के साथ इक्वली अच्छा बर्ताव किया जाए। जैन कम्युनिटी को शायद ये सीखने की ज़रूरत है कि भले ही आप रिच हों लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ सेगमेंट ऑफ महिलाएं हों जो कि काम करना चाहती हो, तो उनकी वर्क रिप्रेजेंटेशन, वर्क प्रेसिपिटेशन, वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर ही अंदर सफोकेट कर रही है। और सिख कम्युनिटी को ये सीखने की ज़रूरत है कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही आज की तारीख में बराबर हैं, दोनों ही अपना एक तरह से नाम रोशन कर रहे हैं। लड़कियां नहीं जन्मेंगी तो साइंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मरी क्यूरी, स्पेस साइंस को सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, साहित्य की दुनिया में महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, गायकी को लता मंगेशकर और आशा भोसले, देश की आजादी को सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे दिग्गज कैसे मिलेंगे। एंड जस्ट इमेजिन आपकी कम्युनिटी में लड़कियां ही नहीं बचेगी। अगर इस तरह से हर कोई सोचेगा तो कुछ ऐसा हाल होने वाला है। हम लोग की शादी वादी होगी कि नहीं, किसी का गो खाना पड़ेगा। अरे राम शरण, हम तुमसे बोल रहे हैं ना, 10-12 साल छोड़
80 साल की बुढ़िया तक नहीं बची। हो सकता है इस रैंकिंग को देखने के बाद में मैंने जो आपके साथ में डिस्कशन किया उसमें कहीं न कहीं मेरी इंटरप्रिटेशन में गलती हो, तो मैं ज़रूर जो है करेक्ट होना चाहूँगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि और क्या चीज़ें थी जो मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए थी या फिर कोई चीज़ जो मैंने बिल्कुल ही गलत बोल दी। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।